बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर कर दिया गया। एक हफ्ते में कीमतें 60 रुपए फी लीटर बढ़ाए जाने पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। कराची में टायर जलाकर एहतजाज किया गया, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप पर हाथापाई भी हुई। कई इलाकों में मुनाफाखोरों ने पंप 12 बजे से पहले बंद कर दिए। शहरी आखिरी लम्हात पर सस्ता पेट्रोल ना ले सके। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 8 रुपए सब्सिडी दे रही है। डीजल पर 23 रुपए का नुकसान रह गया है। मिट्टी के तेल पर सब्सिडी मुकम्मल ख़त्म कर दी गई है। इमरान खान हुकूमत में रहते तो अब तक सब्सिडी के ऊपर 30 रुपए फी लीटर लेवी भी वसूल कर रहे होते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद कम करने का भी वादा कर लिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर रूस 30% सस्ती गंदम और तेल देगा तो हम खरीद लेंगे। रूस से गंदम खरीदारी के लिए बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम भी शुरू करेगी। नई प्राइसेस के बावजूद भी इस वक्त पेट्रोल में अब सिर्फ 8 रुपए का नुकसान रह गया है। डीजल में थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान है, 23 रुपए का। कैरोसिन ऑयल में नुकसान ख़त्म हो गया। लाइट डीजल ऑयल में शायद 9 रुपए का नुकसान है। हम एक मेजर्ड अप्रोच ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम जून के दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते के अंदर IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच कर लेंगे। अगर वो काश इमरान खान साहब ये फैसला नहीं करके जाते, जब वो इमरान खान साहब ने या शौकत तरीन साहब ने जो फैसला किया था IMF से कि जिसके तहत वो न सिर्फ सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि 30 रुपए लेवी लगाएंगे और फिर सारी प्राइस के ऊपर और प्लस लेवी के ऊपर 17% टैक्स लगाएंगे, तो आज उधर 70 रुपए कीमतें ज़्यादा होती हैं। यहाँ से हम अगले हफ्ते से जब इसकी बिडिंग होगी तो आप देखेंगे कि ये रेट गिरेगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये रेट को कम करवाएंगे। बजट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो वज़ीर आज़म की सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम है, ये इंशाल्लाह इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और चलाते रहेंगे जब तक कि पेट्रोल महंगा। हुकूमत के जाने से 3 दिन पहले उन्होंने खत लिख दिया कि हमको तेल दे दीजिए। उस रशिया ने उस खत का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने सिफारतकार को भेजा कि भाई जाके पूछो कि उसका इनका कोई इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा बड़ा पोलाइटली कि यार वो जो 2015 में आपसे मुआहिदा किया था गैस का, आपने तो उसकी भी बात नहीं करी, उस पर भी अमल दरामद नहीं करा, तो अब आप क्या बात कर रहे हैं। वो जो बेचने वाला इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई आपको रशिया गैस दे रहा हो, कोई भी चीज़ दे रहा हो, मैंने पहले भी उस दिन CNN में भी कहा था कि अगर हमको कोई 30% सस्ता दे रहा है तो हम बावले तो नहीं है, जाहिर है ले लेंगे। ECC के अंदर हमने वीट की समरी अप्रूव की कि G2G जाके हम रशिया से बात करें। हमारी फॉरेन ऑफिस ने बात करी हुई है। हमने TCP और फूड सिक्योरिटी वजारत को बताया कि मिल के आप रशिया से बात करें और 2 मिलियन टन वीट उनसे G2G पे लेने। हमने तो बात शुरू कर दी है। हम तो इमरान खान की हुकूमत में तो ECC ने अप्रूवल नहीं दिया था। इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना दबाव के बावजूद उनकी हुकूमत ने 1200 अरब का मुआशी पैकेज दिया। तवानाई के शोबे में अवाम को 466 अरब की सब्सिडी भी दी गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से अवाम पर 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ये भी कहा कि हमारी हुकूमत को गिराने की साजिश करने वालों के पास मईशत चलाने का कोई मंसूबा नहीं। इनका मकसद इलेक्शन में धांधली करना, इदारों को तबाह करना और रियासती ताकत से ऑपोजिशन को कुचलना है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि PTI की तरह कुछ दिमाग इस्तेमाल करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने के बजाय रिफाइनरीज का मुनाफा कम करें। कहा सस्ता रूसी तेल खरीदे और अवाम को टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत मईशत नहीं संभाल सकती, इसलिए इसे चाहिए कि नए इंतखाबात करा दे। नेपरा ने सारिफीन को बिजली का बड़ा झटका दे दिया। 1 जुलाई से बिजली औसतन 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला जारी कर दिया। ये इजाफा बिजली के बुनियादी टैरिफ में किया गया है, जो 16 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपये 82 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। नेपरा फैसले का इतलाक वजारत तवानाई से मंजूरी के बाद होगा। ताहम 1 माह तक वजारत तवानाई ने जवाब ना दिया तो नेपरा का फैसला अज खुद लागू हो जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सैफुर रहमान। नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 रुपये 91 पैसे इजाफा कर दिया।
यानी इस वक्त बिजली का एक यूनिट जो 16 रुपए 91 पैसे का है 24 रुपए 82 पैसे कर दिए जाए, यानी इसमें 17% GST शामिल करें तो फी यूनिट कितने का 29 रुपए से भी ऊपर। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट और सेमाही एडजस्टमेंट भी अलग से। अब फैसला करना है हुकूमत को। पहले ही महंगाई के मारे अवाम पर एकदम बिजलियां गिरानी है या मरहलावार। मसला ये भी है कि IMF का कर्जा प्रोग्राम जारी रखने के लिए सब्सिडीज खत्म करने का दबाव भी है। नेपरा इलामिया के मुताबिक बिजली का टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजह रुपए की कदर में कमी, कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में इजाफा है। आइंदा माली साल बिजली खरीदारी की कीमत 1152 अरब रुपए रहने, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1366 अरब रुपए की अदायगियों का तखमीना है। बिजली तकसीम कर कंपनी के कुल रेवेन्यू का तखमीना 2805 अरब रुपए लगाया गया है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी बयान देकर अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। सवाल किया कि इमरान खान बताएं, ये 3 टुकड़ों वाला नजरिया आपको किसने दिया है? ये किसका नजरिया है? क्या ये नजरिया आपको जैक गोल्डस्मिथ ने दिया है या इसराइल ने? हुकूमत से अपील है कि दिमागी नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का एक बोर्ड बनाए जो इमरान खान का जहनी और नफ्सियाती मुआयना करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान जैसी बातें अगर किसी कौम परस्त रहनुमा ने की होती तो क्या होता। फिर भी इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात नहीं बनाने चाहिए। इमरान खान को खुद को तबाह करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए इस सवाल पर कि क्या सुलेमान शहबाज को वज़ीर आज़म के साथ सरकारी दौरों पर जाने के बजाय पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा ज़रूर होगा। ये अल्फाज जो हैं, अगर किसी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर ने पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में या सिंध में कहे होते तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता। जो एग्जैक्टली वही बात करें जो इमरान खान ने की है, तो पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल उसका होगा, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और जो जिस तरह महमूद खान साहब जो KP के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये बात किसी और चीफ मिनिस्टर ने की होती, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कहता कि भाई हम अफगानिस्तान में या ईरान में शिफ्ट हो जाएंगे, या खुदा न खास्ता सिंध का चीफ मिनिस्टर कहता कि हम जो है वो इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे, पंजाब का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम जो है वो मशरकी पंजाब में चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, तो क्या रद्द-ए-अमल होता है। ऐसा लगता है कि या तो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के हालात का एहसास नहीं है, या उन्हें यह नहीं पता कि आज पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है। उनके बेटे पाकिस्तान में कानून को मतलूब हैं और पाकिस्तान से मफरूर हैं, मगर वो सऊदी अरब जाते हैं तो सुलेमान शहबाज वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी मुलाकातों की तस्वीर आती है। अब वो तुर्की गए तो वहाँ पर तुर्की के सदर के साथ और उनकी अहलिया के साथ सुलेमान शहबाज अपनी अहलिया के साथ बैठे हैं, फिर उनके बच्चे तस्वीर पोस्ट भी करते हैं। तो आज तो पहले आके उन्हें अपने केसेस का सामना करके अपने आप को क्लियर करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूँ, इस तरह होगा इंशाल्लाह ताला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इख्तिलाफ नहीं करता, इस तरह होगा इंशाल्लाह ताला। रियाती इंतखाबात के कागजात नामजदगी के इजरा के दूसरे मरहले के लिए आज से हैदराबाद में कागजात नामजदगी फॉर्म का इजरा किया जा रहा है। फॉर्म के इजरा का अमल सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कागजात नामजदगी फॉर्म का इजरा 26 रिटर्निंग अफसरान की निगरानी में होगा, जिसके लिए 26 मकामात का इंतखाब किया गया है, जिनमें इलेक्शन कमीशन हैदराबाद का दफ्तर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर दफातर समेत दीगर मकामात शामिल हैं। 2022 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए हैदराबाद के 4 तालुकों को 9 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम किया गया है, जिनमें टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नैरोन कोट, मियाँ सरफराज, परीटाबाद, टंडोजाम, टंडो फजल, सच्चल सरमस, शाह लतीफ़ाबाद, हुसैनाबाद और कासिम आबाद शामिल हैं। जबकि 9 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 160 यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव होगा और हर यूनियन कमेटी में 4 वार्ड्स पर 640 अरकान या काउंसलर मुंतखब किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि पंजाब असम्बली की इन 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत किया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं ज़रमीन ज़हरा।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI के नए अरकान को नोटिफाई करने और नून लीग की पार्टी पोजीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तकसीम करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद जारी किया जाएगा और ये मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत तकसीम की जाएंगी। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 25 अरकान को इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर 20 मई को डी नोटिफाई किया था। 5 मखसूस नशिस्तों से आयशा नवाज, साजदा यूसुफ, उज़मा कारदार, हारून इमरान गुल और एजाज मसीह डी नोटिफाई हुए थे। PTI के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मखसूस नशिस्त खाली होने की सूरत में पार्टी लिस्ट के दूसरे नामजद रुकन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। आर्टिकल 63A के तहत रुकन नाहिल होने की सूरत में इसी पार्टी के रुकन को तैनात करना जरूरी है। नून लीग के वकील खालिद इसहाक ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्टी पोजीशन देखना होगी। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। किसी पार्टी की असम्बली में जनरल नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इलेक्शन कमीशन को राय दी थी कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान को नोटिफाई किया जाए। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बहावलपुर और बहावलनगर में शहरी तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं बहावलपुर से अमीन अब्बासी और बहावलनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ शहजाद। जी, सख्त गर्मी है। सूरज तलू होते ही सवा नेज़े पर आ जाता है। सारा दिन लू चलती है। इसी दौरान लोड शेडिंग का दौरानिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान है, घरेलू ख़वातीन परेशान है, बच्चे परेशान हैं। उनसे ज़्यादा कारोबारी हजरात परेशान है, जिनमें वेल्डर हों, दर्जी हों, सब परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना यह है कि 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली चली जाती है। जी, बहावलनगर में भी बिजली की अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे और दही इलाकों में 12 से 14 घंटे की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा कभी ट्रिपिंग और कभी मेंटेनेंस के नाम पर भी घंटों बिजली बंद रखी जाती है। शदीद गर्मी और हबस में बिजली की तवील बंदे से शहरी शदीद ज़हनी अजियत और मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। महंगाई ने किसानों को पिछली सदी में धकेल दिया है। ये कैसे, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। पेट्रोलियम मसनूआत की रोज बरोज बढ़ती कीमतों और बिजली की लोड शेडिंग के बायस एक दुनिया परेशान है। बिजली की लोड शेडिंग से जहां इंडस्ट्रीज मुतासर हो रही हैं, वहीं किसान भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। बारानी इलाकों के किसानों का इन्हिसार पानी और कुएं के सिवा कुछ और नहीं है। बारिश हो नहीं रही और डीजल की बढ़ती कीमत ने ट्यूबवेल का पानी भी महंगा कर दिया है। ऐसे में शकरगढ़ का रहायशी किसान मोहम्मद असलम अपने माजी में लौट गया है, जहां रवायती रहट में बैल जोत कर पानी निकाला जाता था। बिजली बहुत महंगी हो गई, दिनों दिन बढ़ रही है। डीजल भी दिनों दिन बढ़ रहा, बहुत महंगा हो गया। इसकी वजह तो जो साढ़े दादा ने खूह लाए दा पुराने वक्तों का, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ सब्जी ਨੂੰ पानी अपने मुफ्त लाने हैं, सानू बहुत ज़्यादा सहूलत है इसकी। फर्क सिर्फ इतना है कि राहट से बैलों की जगह गधों को जोता गया है, क्योंकि बैल के मुकाबले में गधे काफ़ी सस्ते हैं। राहट से निकलता ठंडा और मीठा पानी एक तरफ घरेलू ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, तो दूसरी जानब खेतियों को सरसब्ज भी बना रहा है। दुनिया भर में आज बाइसाइकिल डे मनाया जा रहा है। साइकिल सेहतमंद, माहौल दोस्त और मुफीद होने के साथ साथ सफ़र करने के लिए सस्ता जरिया भी है। दुनिया ने तरक्की कर ली, लोग मोटर बाइक्स और गाड़ियों पर सफ़र करते हैं। ताहम पेशावर का 60 साला जावेद खान गुज़श्ता कई दहाइयों से साइकिल पर मीलों सफ़र करता है। रोज़ाना 10 किलोमीटर सफ़र करके ड्यूटी के लिए आता है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़। 60 साला जावेद खान गुज़िश्ता 40 साल से रोज़ाना 10 किलोमीटर का सफ़र साइकिल पर तय करके ड्यूटी के लिए जाता है। जावेद खान इस्लामिया कॉलेज पेशावर में मुलाजिम है। इसका कहना है कि साइकिल न सिर्फ कम खर्च सफरी ज़रिया है, बल्कि साइकिल चलाना सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। 37 साल से साइकिल पर दफ्तर आता जाता हूँ। इससे मेरी सेहत भी ठीक रहती है और खर्चा भी कम होता है। जावेद खान की तरह हज़ारों अफराद मोटरसाइकिल और गाड़ियों की बजाय साइकिल पर सफ़र करने को तरजीह देते हैं। साइकिल चलाने वालों में ज़्यादातर बुजुर्ग अफराद शामिल है। ताहम BRT पेशावर की जू बाइसिकल से नौजवान भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साइकिलिंग ज़रूरी है हेल्थ के लिए, इसके साथ हेल्थ भी हो जाए। और पेट्रोल की वजह से, एक पेट्रोल जो महंगा हो गया है तो महंगाई में अफोर्ड नहीं कर सकते बाइक गाड़ी वगैरह,
तो अंदर आके साइकिलिंग करते हैं। साइकिल का इस्तेमाल मतलब आप देखें उसका कोई मुकम्मल तौर पर ट्रैक नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में। अगर आप और बाहर मुल्क में देखें तो वहाँ पर मतलब इसको बाकायदा एक गवर्नमेंट सतह पर भी हो जाता है। यहाँ पर KPK में अभी जो जाकर BRT ने शुरू किया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बाइसिकल चलाना जिस्मानी वर्जिश का बेहतरीन तरीका है जो अच्छी सेहत यकीनी बनाने के साथ साथ हर उम्र के अफराद के लिए मुफीद है। साइकिलिंग इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को ताकतवर बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर से भी बचाती है। साइकिल चलाने से पट्टों में लचक और मजबूती आती है और जोड़ों की हरकत बेहतर होती है। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़ पेशावर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते में दूसरी बार 30 रुपए फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक ही हफ्ते के दौरान फिर से 30 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 209 रुपये 85 पैसे है, डीजल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत 181 रुपये 94 पैसे है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया तो बाज़ शहरों में पेट्रोल पंप पर जो है वो शहरी गुस्से में दिखाई दिए, तोड़ फोड़ भी की। इसके अलावा इस्लामाबाद में रात 12 बजे से पहले पेट्रोल पंप पर काफ़ी रश भी देखने को आया और लोग आपस में झगड़ते हुए भी दिखाई दिए। जी, मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की 3 रोज़ा वनडे क्रिकेट सीरीज़ 8 जून से शुरू हो रही है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। मुल्तान पुलिस समेत दीगर इदारे पाक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ जैसे बड़े इवेंट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन जारी हैं। शहर के तमाम होटल्स और सरायों में ठहरने वाले अफराद की मुकम्मल जाँच की जा रही है। 5 से 13 जून तक ज़िले की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट रखा जाएगा।